तो आज हम बात करेंगे एक हार्मोन के बारे में जो है ग्लूकागॉन। इसके बारे में एक बॉडी बिल्डिंग कोच को और एक बॉडी बिल्डर को पता होना बहुत जरूरी है। जो ग्लूकागॉन है हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियास से रिलीज होता है थ्रू अल्फा सेल्स। और ये कब रिलीज होता है? जब हम फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो करते हैं, यानी कि जब हम खाली पेट कार्डियो कर रहे हैं, जब हम लो कैलोरी डाइट पर होते हैं, या फिर हम लो कार्ब यानी कि केटोजेनिक डाइट पर होते हैं। तो इसका काम बेसिकली ये होगा, जो हमारे ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर है हमारे मसल्स के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, और हमारे फैटी एसिड जो होते हैं उसको ब्लड स्ट्रीम में लेकर आए ताकि हम उससे एज एन एनर्जी वर्क कर सके। अब ग्लूकागॉन को इतना समझना क्यों जरूरी है बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से? पहला काम होता है इसका फैट लॉस को प्रमोट करना। दूसरा काम होता है जो हमारे लीवर ग्लाइकोजन है, हमारा मसल ग्लाइकोजन है, उसको ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में लेकर आ सके। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली कराया जाता है, ठीक है। अगर हम उसको सही तरीके से मैनिपुलेट करना नहीं जानते तो हम अपनी मसल को ब्रेक डाउन कर जाएंगे, ओके, ड्यूरिंग फैट लॉस और कटिंग फेजेस के अंदर भी। तो दूसरा इसका बेनिफिट है मसल प्रिजर्वेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पर होते हैं हम अपना मसल लॉस भी कर जाते हैं ड्यूरिंग कटिंग फेजेस। तो वहां पे भी अगर आपको इसका मैनिपुलेशन करना नहीं आता है, यानी कि कब उसको रिफीड करवाना है, यानी कि कब ज्यादा कैलोरीज खिलवानी है, कब उसको लो कैलोरी डाइट पर रखना है, कब उसको फास्टेड स्टेट में कार्डियो कराना है, और कार्डियो के बाद क्या मील रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। क्योंकि ग्लूकागॉन हमारा इंसुलिन का इनवर्सली प्रोपोर्शन काम करता है। ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तो इंसुलिन कम होता है, जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है तो ग्लूकागॉन कम रिलीज होता है। ऐसा मान के चलो आप। ग्लूकागॉन ऐसा कैटाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि वो मसल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन जो इंसुलिन है उसका काम होता है मसल्स की तरफ ग्लाइकोजन को लेके जाना। और ग्लूकागॉन का क्या है? ग्लाइकोजन मसल से लेकर अपने ब्लड स्ट्रीम में लेकर आना। ग्लूकागॉन ऐसा कैटाबॉलिक हार्मोन, वो आपको मसल लॉस भी करवा सकता है अगर आपको स्ट्रेटेजिकली इसको यूज करना नहीं आता। इसका एक मेन बेनिफिट हो रहा है एनर्जी मोबिलाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि हम अपनी बॉडी से एनर्जी को यूज कर सके अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। जब हम लो कैलोरी डाइट पर हैं तो एक स्मार्ट कोच क्या करेगा, मैं चलो बता देता हूँ कुछ चीजें। एमसीटी ऑयल आप यूज कर सकते हो, ओके। आप और भी काफी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो खा नहीं सकते, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो बॉडी ब्लोट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हमको मैनिपुलेट करनी पड़ती है रिफीड्स में, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप अपने अच्छे कोच के अंडर में है तो वो सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ यूज करता है, तब जाके आप अच्छे लेवल की फिजिक को अचीव कर पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा एज अ कोच, एज अ बॉडी बिल्डर। तो मैनिपुलेट करना सीखो अपनी मील को, प्रोटीन कब खाना है वर्कआउट के बाद, किस तरीके से लेना, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कब खाने हैं, तो सब चीज का समावेश होता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहेगा टीम डिसिप्लिन के साथ। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।